महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद रामफल मंडल के शहादत दिवस के अवसर पर जिला जनता दल यूनाइटेड भागलपुर के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा के आयोजन में पार्टी के जिला अध्यक्ष, सभी वरिष्ठ नेतागण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिला कमेटी के सदस्य, विभिन्न प्रकोष्ठ के साथी एवं दर्जनों सहयोगी मौजूद थे। अमर शहीद रामफल मंडल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किए। यह जानकारी जिला जनता दल यूनाइटेड भागलपुर इकाई के प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती ने दी। वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने भी अमर शहीद रामफल मंडल को श्रद्धांजलि दी और सबों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही और लोगों ने उनकी और गुणवत्ता और को उजागर करने की बात कही। और वहीं अखिल भारतीय धानुक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष बलराम मंडल ने कहा कि उन्हें राजकीय सम्मान नहीं दिया गया और यह काफ़ी दुखद बात है कि हम लोग इसकी निंदा करते हैं। रामफल मंडल जी जो धानुक समाज से आते हैं, उनका शहादत दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में, केवल बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में। और निश्चय ही भागलपुर में 23 अगस्त 1943 ईस्वी को भागलपुर के सेंट्रल जेल में इनको फांसी हुई थी। ये आज़ाद भारत को कराने में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपने हंसते हंसते प्राणों की बलिदान दिए थे और इनकी फांसी यही भागलपुर सेंट्रल जेल में हुई है। निश्चित तौर पर अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ के बैनर तले आज मुंगेर, भागलपुर और बांका 3 जिला के प्रमुख हमारे श्रोतागण, हमारे धानुक समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और साथ ही साथ पूरे जिले से, चाहे छपरा हो, सिवान हो, गोपालगंज हो, जो है आपका मुजफ्फरपुर हो, पटना हो, नालंदा हो, मधुबनी हो, सारे जिले से लोग पदाधिकारीगण हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं अमर शहीद रामफल मंडल जी की शहादत दिवस पे उनको शहादत देने के लिए। और क्या प्रोग्राम है यहाँ? हमारा प्रोग्राम 3 बिंदुओं पर, 4 बिंदुओं पर चल रहा है पूरे बिहार के अंदर। अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ के बैनर का यही प्रमुख मुद्दा है कि अमर शहीद रामफल मंडल चूँकि धानुक समाज से आते हैं, अभी तक इनको राजकीय सम्मान बिहार के अंदर नहीं मिला। हम सरकार से मांग करते हैं आज की बैठक के माध्यम से कि अमर शहीद रामफल मंडल जी के राजकीय जो है अवकाश की व्यवस्था की जाए, 1 दिन के अवकाश छुट्टी हो जाए और शहीद रामफल मंडल जी की आदमकद प्रतिमा पूरे बिहार के 38 जिला के जिला मुख्यालय पे लगाई जाए। और निश्चित तौर पर जो तीसरा मांग है, अमर शहीद रामफल मंडल जी का जन्म स्थान सीतामढ़ी जिला में जो जन्मदिन पर इनको जो है 6 अगस्त का जो जयंती मनाया जाता है, उसमें मेला लगता है, उस मेला को राजकीय मेला घोषित किया जाए। और आज समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं कि इस जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा आज तक 33 सालों के शासनकाल में इस धानुक जाति को जो है उपेक्षित करके रखा गया। सरकार से मांग करते हैं कि इस जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार राज्य में भी दी जाए। इसी मुद्दे को लेकर आज हम लोग शहीद रामफल मंडल जी के सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में उनका शहादत दिवस मना रहे हैं। परिचय आपका? बलराम मंडल, अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ प्रदेश अध्यक्ष। जिला जनता दल यू भागलपुर की ओर से 0 माइल स्थित मोरिया विवाह भवन में अमर शहीद रामफल मंडल की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता जदयू के जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह ने किया। कार्यक्रम का संचालन ब्रजेश कुमार सिंह ने किया। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल थे। पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल ने कहा कि शहीद रामफल मंडल ने मात्र 19 वर्ष की उम्र में भागलपुर के सेंट्रल जेल में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। 1942 के आंदोलन में उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। बिहार की जनता उन्हें कभी भुला नहीं सकती है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से इंद्र प्रकाश मंडल, अनिल सिंह, मनोज मंडल, रवीश कुमार कुशवाहा, चंद्रशेखर मिश्रा, प्रदीप कुमार कुशवाहा, मोहम्मद हसीब, ललन कुशवाहा, महेश दास, रिंटू सिंह, चंद्रवंशी, डॉक्टर नीरव और कुणाल, रत्न प्रिय, मुनीलाल यादव, संजीव कुमार सिंह, साजन, मोहम्मद मोसिम, सिंपू, सुनील कुमार सिंह, वीरू कुशवाहा, रजनीकांत आदि और शिशुपाल भारती उपस्थित थे। शहीद रामफल मंडल की पुण्यतिथि मना रहा है। आज ही के दिन उन्हें भागलपुर में ही
फांसी की सज़ा दी गई है। जब 1942 में महात्मा गांधी ने जा कर के भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था, तो उस समय रामफल मंडल युवा थे, उसकी उम्र 18 वर्ष थी और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए अपने आप को आगे जा कर के रखा और इसी लड़ाई के क्रम में उन्होंने जा कर के कई लोगों की हत्याएं की और उन शहीदों ने बराबर हमेशा देश की आज़ादी के लिए हमेशा वे नारा बुलंद करते रहे और आज ही के दिन उन्हें भागलपुर में फांसी की सज़ा दी गई और उसके जिन्होंने जो देश की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, शहीद कर दिया, उसकी याद के लिए हम लोग आज जाकर के शहादत दिवस मना रहे हैं और हम लोग आज युवाओं से खास करके अनुरोध करते हैं कि देश की रक्षा के लिए, देश पर अगर किसी प्रकार का संकट आवे, किसी प्रकार की जाकर के हमला हो, विदेशी हमला हो, तो हम लोगों की अपना जान की बाजी लगा करके देश की रक्षा करना चाहिए। लक्ष्मीकांत मंडल, पूर्व विधायक, नाथनगर। 2023 परीक्षा के तहत छात्रों को मिलेगा 100% तक स्कॉलरशिप और नगद पुरस्कार पाने का मौका। आदमपुर चौक स्थित आकाश नेशनल टैलेंटेड हंट एग्जाम में आपको बताते चले कि 100% तक एक छात्रवृत्ति और असाधारण नगद पुरस्कारों के साथ प्रमुख वार्षिक छात्रवृत्ति परीक्षा 7वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को उनकी पूरी क्षमता का एहसास करने का मौका प्रदान करती है। एनथे छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता आकाश में नामांकन कर सकते हैं और NEET, JEE, राज्य CET, स्कूल दोबद्ध और परीक्षाओं और NTSC और ओलंपियाड और जैसी प्रतिस्पर्धी और छात्रवृत्ति सहित विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेषज्ञ और मार्गदर्शन और सलाह प्राप्त कर सकते हैं। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज और लिमिटेड के CEO और अभिषेक महेश्वरी ने एनथे 2023 पर कहा, आकाश नेशनल टैलेंटेड हंट एग्जाम में इच्छाओं और क्षमताओं के बीच अंतर को पाट कर और लाखों छात्रों की आकांक्षाओं को पूरा करने में उत्प्रेरक रहा है। एनथे 2023 भारत के 26 राज्यों और में केंद्र शासित प्रदेशों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में 7 से 15 अक्टूबर 2023 तक होगा। तो सर आज का ये हमारा जो मेन एजेंडा है, ये है हमारा एनथे आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन का लॉन्च। ये हमारा 14th एडिशन है जो भागलपुर में हम लोग इस बार लॉन्च कर रहे हैं। 2010 से ये एग्जामिनेशन आकाश ने स्टार्ट किया था। 35 साल का लेगेसी है हमारा। इसी एग्जामिनेशन की शुरुआत होती है एक बेहतर कल के लिए डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स की। ये कंपटीशन एग्ज़ाम है जो नेशनल लेवल पे होता है और ये अक्टूबर महीने के 7 से 15 तारीख तक ये एग्जामिनेशन इस साल का हम लोगों ने शेड्यूल किया है। उसी का ये इनॉग्रेशन है और इसमें हम लोग चाहते हैं कि हमारा प्रयास और हमारी तैयारी के साथ साथ पूरा भागलपुर और बच्चे जो हैं इसको एक एडवांटेज एंड कंपटीशन की तरह लें, इसको स्पोर्टिंगली इस एग्ज़ाम पे बैठें और अपने आप को समझ पाएँ कि वो नेशनली स्तर पे कहाँ पे हैं और फ्यूचर में डॉक्टर्स एंड इंजीनियर बनने के लिए उनको जो भी सपोर्ट्स एंड गाइडेंस एंड करियर प्रिपरेटरी चाहिए होगा। आई थिंक आकाश हम जो हैं वी आर द बेस्ट पावर हाउस एंड अभी भागलपुर में ये हमारा कॉर्पोरेट ब्रांच है जो दिल्ली से हम लोग डायरेक्ट करते हैं एंड वी आर रेडी टू प्रोड्यूस मोर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स फॉर भागलपुर। मेरा नाम शौमिक चैटर्जी है। मैं आकाश भागलपुर ब्रांच का ब्रांच मैनेजर हूँ और ये जो है एक आकाश फैमिली है और ये आकाश फैमिली की तरफ से आप सबको हमारे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकालकर हमें ये मौका दिया है और इसके लिए आकाश तैयार है।
भागलपुर एक तरफ जहां बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार व बिहार सरकार ने कई योजनाएं बनाई है और अरबों रुपए इस पर खर्च हो रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं। इसका जीता जागता नमूना आपको हर जिले के हर गांव में देखने को मिलेगा। ऐसा ही कुछ मामला भागलपुर में प्रकाश में आया है। गौरतलब हो कि लोन चुकाने को बेटी की शादी अधेर से कर दी गई। नाबालिग बोली, मुझे पढ़ना है, मुझे इंसाफ दिलाओ वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। 16 वर्षीय नाबालिग युवती ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल किया है जिसमें साफ तौर पर वह कह रही है कि मुझे जबरन मेरे पिता ने लोन चुकाने के लिए मेरी शादी की है और मेरी उम्र 16 वर्ष हो रही है और मेरे पति की 52 वर्ष से मैं जहां एक तरफ शादी भी नहीं करना चाहती थी, वहीं दूसरी ओर इस तरह उम्र का फर्क और प्रताड़ना, गाली गलौज और मेरे से सहन नहीं होगा। अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती और अपने सगे पिता ने ही पैसे की लालच में अपने नाबालिग बेटी की शादी कर दी और युवती अभी 16 वर्ष की है और पुरुष 52 वर्ष का है। युवती और झारखंड के गोड्डा के और पथरगामा की रहने वाली, उसकी शादी महज कुछ ही दिन हुए हैं। उसकी शादी और जुलाई में जबरन कराई गई थी और लोन चुकता करने के लिए पिता ने अपनी 16 वर्षीय बेटी की शादी 50 वर्ष से अधिक उम्र के अधेर से कर दी और शादी के बाद पति उसे पिस्तौल का भय दिखाकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। किसी तरह घर वालों से छिपते हुए वहां से भागकर भागलपुर बड़ी बहन के पास पहुंची और मदद करने की गुहार लगाई और वह झारखंड के गोड्डा जिले के रहने वाली है और इस और में वह अपनी और यहाँ के बहन के यहाँ रह रही है। वह मंगलवार को अपने पति की शिकायत करने के लिए महिला थाना पहुंची और लेकिन महिला पुलिस उसकी मदद करने की जगह उसे वहां से भी भगा दिया। फिर वह इसाकचक थाने गई लेकिन वहां भी इसकी फरियाद नहीं सुनी गई। अंत में वह डीआईजी ऑफिस में पहुंची लेकिन वहां भी इसका आवेदन स्वीकार नहीं हुआ। अंत में वह अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। वह डर के साए में जी रही है और उसे हर समय इस बात का डर सता रहा है कि और उसका पति कभी भी आकर उसे जबरन अपने साथ लेकर और चला जाएगा। वह उसके साथ नहीं जाना चाहती है, वह पढ़ना चाहती है और पीड़िता को कानूनी सुरक्षा देने की बजाय पुलिस मामले में और पल्ला झाड़ने में लगी हुई है और दूसरे राज्य का मामला बताकर और पीड़िता को महिला थाने से भगा दिया गया और जबकि यहाँ की पुलिस झारखंड की स्थानीय पुलिस से संपर्क कर और 0 FIR दर्ज कर उसे कार्रवाई के लिए भेज सकती थी। और वहीं और इस मामले पर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार टेलीफोनिक संपर्क किया तो इस मामले में उन्होंने बताया मामला संज्ञान में है। लड़की अगर नाबालिग है तो और उसे बयान पर यहाँ की पुलिस 0 FIR दर्ज कर झारखंड पुलिस को कार्रवाई के लिए भेजेगी। और पीड़िता ने बताया कि मां का निधन पिछले वर्ष दिसंबर में हो गया। पिता एक महिला के संपर्क में आए और उससे नज़दीकी बढ़ी और उन्होंने उसे शादी कर ली और सौतेली मां के दबाव में आकर पिता जुलाई में मुझे और मंदार पर्वत घूमने के लिए गए और इस दौरान जबरन मेरे शादी 50 वर्ष से ऊपर के अधेड़ से करा दी और शादी के बाद ससुराल में मुझे काफ़ी प्रताड़ना मिली और पति से शारीरिक संबंध बनाने से मना करने पर मुझे पिस्तौल सटाकर जान से मारने की धमकी देते हुए और ननद वो सास भी मुझे और पीटती है और गाली गलौज करती है और मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरे पिता काफ़ी लोन था और शादी के पूर्व पति ने और पिताजी को लोन चुकता करने में मदद का और भरोसा दिया था और जिसके चलते मेरी शादी जबरन कराई गई और मेरा जन्म 2007 का है और मैं इस वर्ष 10वीं पास की हूँ और इंटर में एडमिशन भी कराया था लेकिन वहाँ से ससुराल वालों ने और नाम कटा दिया और पीड़ित युवती वो उसकी सगी बहन मदद की गुहार के लिए दर दर भटकती
रही और भागलपुर के महिला थाना पहुंची और पहुंचने के बाद महिला पुलिस भी मदद करने से इनकार कर दी। और वहीं पर और पीड़ित युवती की बहन ने कहा, जब अचानक परेशान होकर मेरी बहन मेरे पास 21 अगस्त को भागलपुर आई और सारी बात और बताकर तो और मैं सोची इसकी सहायता मैं भागलपुर पुलिस से लूँ और लेकिन हम लोग यहाँ महिला थाना गए, उसके बाद इसाकचक थाना गए और उसके बाद DIG ऑफिस गए तो और कहीं भी हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई और हम लोग यहाँ काफ़ी परेशान और डरे हुए हैं और मेरी बहन अगर कुछ कर लेती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। मेरी बहन की शादी जुलाई 2023 में हुई है और इसका जन्म 2007 का है, वह भी अभी 16 वर्ष की है और उसके पति 50 वर्ष से ऊपर के हैं। यह कहीं से सही नहीं है। मेरी बहन को इंसाफ चाहिए और अब सवाल यह उठता है कि अगर पीड़ित पुलिस से मदद की गुहार नहीं लगाई गई तो और कहां जाएगी और अगर और पुलिस भी मदद करने से इनकार कर दिया तो और फिर ऐसे लोगों को क्या होगा। यह सीधे सवाल सरकार पर निशाना साधती है। आप परेशान हैं, पति क्या आपके साथ परेशानी करते, क्या परेशान कर रहे हैं वो? शादी के तीसरे दिन ही वो मुझे फोर्स कर रहे थे शारीरिक संबंध बनाने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो उस दिन मुझे उसकी बहन सबसे मारपीट हुआ, मुझे मारा और बेल्ट भी दिखाया और पिस्टल भी दिखाते थे और जोर जबरदस्ती हर रोज होता था मेरे साथ। पिस्टल, इसका मतलब आपके पति के पास पिस्टल भी है? हाँ है। हथियार भी रखते हैं? हाँ है। कैसे प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वो? आपराधिक प्रवृत्ति के हैं क्या? शायद हो सकते हैं। उतना बात नहीं बताते थे हमको, पूछते तो फिर भी नहीं बताते थे। लेकिन पिस्टल आपको दिखाया गया है, वो रखते थे वो? धमकी भी देते थे, यहाँ माथा में रख करके, माथे में सटा करके धमकी देते। कपड़ा खोलो ना तो मार देंगे। जोर जबरदस्ती करते थे? बहुत। बेल्ट सब। परिचय दीजिए और क्या परेशानी है बताइए तो। मेरा नाम ममता है, मैं इनकी बड़ी बहन हूँ। किनकी नाम बताइए इनका? मार्सेला की बड़ी बहन है, मेरी छोटी बहन मार्सेला है जी वो मेरी छोटी बहन है और वो मेरे घर कल रात में आई जी। डरते हुए भागते हुए किसी तरह। वो बोली कि दीदी मेरा शादी हो गया, ज़बरदस्ती शादी किया गया है और मेरे साथ खूब ज़्यादा जोर जबरदस्ती किया जाता है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सारी बात मुझे बताई। तो कितना साल हो रहा है इसका? इनका 16 साल हो रहा है और इनके हस्बैंड जो है जिनसे शादी हुई है उनका 50+ कुछ हो रहा है। तो जहाँ तक हमको ये जानकारी थी तो अब ये बोल रही है कि आप हमको मदद कीजिए, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगी। इसीलिए हमको मदद करना पड़ा और आज मैं इसकी मदद करी है। बोल रही आगे मैं पढ़ना चाहती हूँ और आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए। पढ़ाई भी बंद करा दिया गया? पढ़ाई एडमिशन इसका हुआ था, जहाँ तक ये बताई, वहाँ से उसका नाम कटवा दिया गया। पति पढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं? पति पढ़ने नहीं दिया जा रहा है और वो बोल रहा है कि नहीं अब मत पढ़ो। और पापा शादी से पहले इसको इमोशनल ब्लैकमेल किए कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो हम सुसाइड कर लेंगे, फांसी लगा लेंगे, मर जाएंगे या फिर घर से भाग जाएंगे, ये सब बोलते थे। अभी जो इतना प्रक्रिया चल रहा है शादी करने के बाद पढ़ाई नहीं करने देने वाली बात, कहीं इससे भी तो कहीं प्रेरित होकर ऐसा नहीं किया जा रहा है कि इसे नहीं पढ़ने दिया जाएगा, कुछ ऑफिसर ना बन जाए? अब ये वो लोग क्या सोच है ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये तो कह रही है कि मैं पढ़ना चाह रही हूँ लेकिन वो लोग मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं। एज फैक्टर भी बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है। बहुत ज़्यादा। और नाबालिग भी है, अभी तो उसकी शादी की उम्र भी नहीं है और ये पढ़ना चाहती है, पढ़ने भी नहीं दिया गया और बोलती है कि ससुराल में इसको बंद करके रखा जाता है कैदी की तरह, बस 2 टाइम खाना मिलता है और कोई आज़ादी नहीं है। और अब अभी क्या करेंगे आप? अब मैं इसको यहाँ सौंप दूँगी महिला थाना में, इसके बाद यहाँ से ही कुछ किया जाए इसकी मदद। जान से मारने की पिस्टल हथियारों का कुछ दबाव क्या है उसको बताइए। पिस्टल दिखाया जाता था इसको कि मतलब तुम मेरे जो हम चाहते हैं वो तुम करो, नहीं तो तुमको जान से मार। आपराधिक तत्व के व्यक्ति हैं इनके पति क्या? हाँ, थोड़ा सा सुनने में आया है ऐसा और ये भी बताई है। नाम क्या होता है? मेरा ममता। नगर निगम में नौकरी लगाने वाले एक ठग धरा है। भागलपुर जिला अंतर्गत बरारी थाना क्षेत्र के रहने वाले संजीव कुमार चक्रवर्ती नामक ठग
कंबाइंड बिल्डिंग के गेट के पास से नगर निगम के कर्मचारियों ने पकड़ा। बताते चले कि ये ठग नगर में नौकरी देने के नाम पर सीधे साधे लोगों से 15,000 और 12,000 करके ले रहे हैं। और साथ ही पीड़ित 2 युवक ने कहा कि 3 महीने से यह आदमी हम लोगों को बहला रहा है। आज हम दोनों को नगर निगम गेट के समीप खड़ा कर रखा और ये अंदर चला गया और कहा कि और ज्वाइनिंग लेटर देंगे। और अभी दोनों पीड़ित युवक के साथ जोगसर पुलिस ने ठग को लेकर आगे की कार्रवाई के लिए थाने ले गई। नाथनगर के चंपानगर मस्कन वृद्धा भवन भागलपुर में और सुरवाश्री और महिला सेवा संघ भारत द्वारा जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर आयुक्त योगेश सागर, नगर निगम भागलपुर द्वारा अपने सहयोगी आदित्य कुमार जायसवाल, स्वास्थ्य प्रभारी अजय शर्मा प्रभारी और जल और कल के शामिल हुए साथ ही और यहाँ वार्ड नंबर 1 की पार्षद विभा देवी और 10 के पार्षद जीवन कुमार, प्रीति देवी, मस्कन बरारी वार्ड 1 भी और जो कि और यहाँ असंगठित क्षेत्र के कामगार और बहनों के साथ 1984 से ज़मीनी स्तर पर और यहाँ उनके रोजगार और स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। नगर निगम क्षेत्र के साथ और वार्डों में और से जल नल, साफ और पानी और सफाई और क्षतिग्रस्त पाइप नाले और की सफाई, नाले की और ढक्कन और कचरे की निष्पादन की और व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को जन और सुनवाई में विचार हेतु रखा। और साथ ही उपस्थित वार्ड की बहनों ने और अपने अपने मुद्दों पर उच्च स्वर में अधिकारियों की समक्ष रखा। वहीं गुड़िया देवी वार्ड नंबर 50 मिर्जान हाट सफाई का मुद्दा और बिंदा देवी वार्ड नंबर 1 का बुदूचक नाला का ढक्कन और सुशीला देवी वार्ड नंबर 1 लालूचक पानी का मुद्दा और शकुंतला देवी वार्ड नंबर 10 साहेबगंज दिलदारपुर सफाई का मुद्दा और नीलम देवी वार्ड नंबर 9 मोहनपुर पानी और सफाई का मुद्दा। और नगर आयुक्त योगेश सागर ने सभी मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई अपने अधीनस्थ और कर्मचारियों को और दिया। साथ ही बहनों को आश्वस्त किए कि नगर निगम स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए और प्रयासरत है, जिसमें सेवा का सहयोग काफ़ी सराहनीय है और रोजगार से जुड़ी और कई योजनाओं के विषय में विस्तार से बताए और कि काहे की और बहनें और शस्त्र और तभी बनेगी और जब वो रोजगार से जुड़ेगी। और इस अवसर पर सेवा आवेदन और पूजा और सुलेखा, पूनम कुमारी, रानी, संगीता, महारानी और बबीता, प्रियंका, मनीषा, सुनीता, मौसम, संदीप और डॉक्टर साहब एवं सिद्धार्थ भाई भी उपस्थित थे। के वृद्धाश्रम में इकट्ठे हुए हैं। ये वृद्धाश्रम पहले तो बता दें कि नगर निगम द्वारा बनाया गया है और इसमें सभी तरीके की सुविधाएं हैं जो भी लोग आवासहीन हैं या जो ऐसे हैं जो जिनके सर पर छत नहीं है, तो रात में सोने के लिए वो यहाँ पर आते हैं और आ सकते हैं। यहाँ पर लाइट, बेड, सभी तरीके की सुविधा, पंखे और ये जो है बेड वगैरह सोने के लिए सभी तरीके की सुविधाएं दी गई हैं। उसके अलावा हम लोगों ने CCTV कैमरा भी लगाया है, सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है, जिसमें होमगार्ड वगैरह भी किए गए। एक तो ये है कि इस वृद्धाश्रम का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो, इसका अवेयरनेस फैलाने के लिए भी इस क्षेत्र के पार्षद लोग भी यहाँ पर लगातार इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो आज का कार्यक्रम है वो सेवा भारत द्वारा रखा गया है, उसमें ये सेल्फ एम्प्लॉयड जो वुमेंस का एसोसिएशन है, ये लगातार काम कर रहा है। जैसा इन्होंने बताया कि अभी बिहार के 4 जिलों में काम कर रहा है, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार और पटना। तो भागलपुर में भी यहाँ की जो महिलाएँ हैं, असंगठित जो क्षेत्र होता है, कार्य क्षेत्र होता है, उससे जुड़ी हुई जो रोजगार करती हैं महिलाएँ, उनको जोड़ने का प्रयास है। इसमें हम लोग जो है उनको अवेयरनेस भी करा रहे हैं कि कैसे अपने कार्य के प्रति वो जागरूक हों, सभी महिलाओं को रोजगार से ज़्यादा जोड़ा जाए। इसके लिए बिहार सरकार द्वारा भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। एक जो योजना है वो शहरी क्षेत्र में चलती है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जिसे DANULM भी कहते हैं। इसके माध्यम से भी छोटी छोटी महिलाओं का जो ग्रुप बनाया जाता है, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का ग्रुप बनाया जाता है, उसमें उनको रोजगार की गतिविधियों से जोड़ा जाता है।
किसी को कोई दुकान चलानी है, किसी को बकरी पालन करना है, किसी को अन्य कोई यूनिट शुरू करनी है सिलाई मशीन की, तो इस तरीके के छोटे छोटे रोजगार लेने के लिए उनको लोन दिया जाता है और उनको बैंकिंग सेक्टर से जोड़ा जाता है। तो ये जो योजना है उसमें DNULM में हम लोग काम कर रहे हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र में बिहार सरकार की जीविका जो योजना है वो आप सभी लोग जानते हैं, वो हम लोगों की चल रही है। उसका भी आज के डेट में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र की जो जीविका है वो DNULM के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेगी। तो ये सब भी हम लोगों का लगातार चल रहा है। फिर जितनी भी महिलाएं हैं उनको कैसे रोजगार की अपॉर्चुनिटी मिले, इसमें हम 2-3 क्षेत्रों में कुछ यूनिक काम करने का प्रयास करते हैं। जैसे भागलपुर एक सिल्क सिटी है, तो यहाँ पर साड़ियाँ जो है सिल्क की साड़ियाँ बनाई जाती हैं, उसमें कैसे वैल्यू एडिशन किया जाए, एम्ब्रॉयडरी करके उसका जो अभी का जो दाम है उसमें थोड़ा सा अगर महिलाएं जुड़ेंगी, अपना यूनिट लगाएंगी, तो वही दाम उनको थोड़ा सा बढ़ के मिलेगा। इसी तरह एक सैनिटरी पैड का हम लोगों का एक यूनिट लगाने का एक प्लान है, स्कीम है। इसमें एक यूनिट लगाई जाएगी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होंगी, वो इसमें काम करेंगी, उनको कच्चा माल प्रोवाइड किया जाएगा और एक सस्ते दाम पर एक जो नैपकिन होती है जो महिलाओं द्वारा महामारी में यूज़ किया जाता है उसको प्रोवाइड कराया जाएगा अच्छे दामों पर, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में। तो कई तरीके के हम लोगों की योजनाएं हैं। ऐसी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो हैं वो नगर निगम में जो ई-कार्ड के माध्यम से गार्बेज कलेक्शन का काम किया जा रहा है, जो कचरा उठाया जा रहा है, उनमें महिलाओं को ड्राइवर की तरह रखा गया है। तो एक महिला सशक्तिकरण की तरफ जो है एक नगर निगम द्वारा एक कदम उठाया गया है। इसी तरह अन्य हम लोगों के पास बहुत सारे प्लान हैं, उस पर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। जो NGO हैं इनके द्वारा अपना योगदान दिया जा रहा है, सरकारी स्कीम के माध्यम से हम लोग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये सबके प्रयास से भागलपुर में जो भी असंगठित कार्य क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार से जोड़ा जाए, यही एक हम लोगों का छोटा सा प्रयास है। उस संबंध में कार्यक्रम रखा है।